ऐसे बैठे बैठे कल एक बात याद आ गई। एक गीत है कि पार उतरेगा वो ही खेलेगा जो तूफानों से, मुश्किलें डरती रही है नौजवान इंसान से। बस फिर क्या था, वहीं से जो है विचारों का महरान शुरू हो गया। किसी ने सच कहा है कि लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, और उसने ये भी कहा है, बिल्कुल साफ कहा है, कि उठे, पैदा हुए, खाना खाया, जिंदगी भर घूमते रहे, ऐश आराम किया, एक दिन मर गया। तो व्हाट्स अ लाइफ फॉर हिम देन? उसके लिए जिंदगी का कोई अर्थ है, कोई सार है, कोई मैसेज है, कोई मिशन है? नहीं। बस ये फर्क है फकीरी में और संसारियों में। फकीर जो है वो सिर्फ एक ही दुआ मांगता है रब से, रब है तो सब है। मैं रब के साथ बंधा हूं, दुनिया के साथ तो मुझे जुड़ना भी नहीं है। बहुत ही कमाल की बात है ये। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया सुख मांगती है और फकीर जो है वो दुख मांगते हैं। हैरानी नहीं है? कहता है मिला मिला म मिला शालम मिला होत। कहता है ये मेरे यार, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं मिलूं, क्योंकि मेरी जो तड़प है वो खत्म हो जाएगी ना। मेरे मन में आज जो एक जिज्ञासा भरी हुई है, जो मेरी आंखों में इश्क है, जो मेरे रोम रोम में कशिश है, वो खत्म हो जाएगी। मैं तेरे इंतजार में बैठा रहता हूँ, बड़ा आनंद आता है मुझे। पारसी का एक बहुत ही अच्छा शायर है। बच्चे ने बाप से पूछ लिया कि ये इश्क क्या है, कोई उसकी निशानी भी है कि बस ऐसे ही? कहता है कि आशकारा शश निशानी है पिसर, आह सर्दो रंग जर्दो चश्म तर, इंतजारी बेकरारी दर बदर। कहता है ना बेटा, जिनके आवाज में दर्द हो, सोज हो, उनका चेहरा पीला हो, क्योंकि वो पूरा दिन तो परेशान रहते हैं, कब मिलूंगा मैं मेरे यार से। और चश्मतर, उनकी आंखों में जो है वो पूरा पानी भरा होता है दोनों तरफ से। कब रोते हैं, कब हंसते हैं, कौन जानता है? नोबडी नोज। और आगे भी बहुत अच्छा कहा कि इंतजारी बेकरारी दर बदर। दर बदर क्यों? इंतजार में बैठे हैं। कह दिया आशिक के लिए, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का, ऐ खुदा तुझे तेरे पैगंबर का वास्ता है, तो मेरे मोहब्बत से मिला दे। वो कहीं एक जगह पे बैठ ही नहीं पाएगा। कभी पेड़ के नीचे खड़ा है, कभी धूप में जा रहा है, कभी समुद्र के किनारे खड़ा है, कभी घर में अकेला बैठा, कभी कहीं पर रहे। लेकिन ये जो है ना, ये तड़प है। जब ये तड़प समझ में आती है ना, तो हमको ये भी पता चलता है कि आप अभी दुनिया की तरफ भी देख लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उधर भी देखना अच्छी बात है। ऐसी कोई घटना है जिसमें फ्रिक्शन, कश्मकश, घर्षण के सिवा कुछ बना हो? अगर आज का इंसान ऊंचाइयों पे भी पहुंचा है ना, तो उसकी वजह यह है, बंसी का, बंसी बनना बहुत बड़ी बात है। वो तो बांस का लकड़ा था, किसी के मन में आया कि इसमें छेद करो, छेद, फिर देखो क्या होता है।
आगे चले, आपने देखा होगा कि मयूर के जो पंख होते हैं वो एक तरफ एक परमात्मा की जो है वो एक्सट्रीम मतलब नज़ाकत है, लेकिन पैर देखो तो वो बेचारा रो पड़ता है। और उस रोने की वजह से जो नाचता है वो देखने जैसा है। वो रोते रोते गाता है, तभी तो वो नाच है उसका, मयूर का। इसके लिए तो लोग दुनिया तड़पती है कि मयूर ये पंख कब उड़ाएगा। फ्रिक्शन होती है तो लकड़े में से दुनिया की बहुत सारी आकार वाली चीजें बनती है। और आगे चलें तो जैसे एक रफ स्टोन होता है, जब उसको तराशा जाता है अच्छी तरह से तो उसका मोल बढ़ता है बाजार में। अब वो हीरा है, रफ स्टोन नहीं। तो ये जो फकीर लोग हैं ना, ये अपने दिल को घसीटते हैं जब तक उसमें से रब की आवाज ना आए। उनकी तड़प, उनकी कशिश, उनकी जज्बात, उनके रोम रोम में से जब वो धुन निकलती है तब रब जाके उसके ऊपर राजी होता है। ऐसा है कि हमारी सोच अलग है। मेरे हिसाब से, मैं टीचर रहा हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मैं कभी कभी सोचता था कि भाई ये जो मेरे सामने बैठे हैं और जो मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे में फ़र्क क्या है। यही ना कि ये 8th क्लास में पढ़ते हैं और मैंने बीकॉम कर लिया या ग्रेजुएट हो गया हूँ आर्ट्स में। लेकिन कल अगर ये बच्चे पढ़ के आगे एक कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, फिलोसोफर बनेगा, तो क्या उस वक्त भी मुझे यही सोचना है? नहीं। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके आगे जाके कहूंगा कि आई नीड योर हेल्प। तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि जो टीचर है वो सीनियर स्टूडेंट है? और देखने जाए तो बात भी सही है, जहां जिए ता सीखो, जब तक तुम जिंदा हो तब सीखते रहो। और सीखने वाले को तो स्टूडेंट कहते हैं, सिख कहते हैं। तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड को सिखाने वाला कौन है? कितने आए कितने चले गए, लेकिन एक है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापी है, सर्वगुणी है, लेकिन फॉर्मलेस है। ये बेरंगी है, उसके रंग है और वो रंग देख रहा है। कितनी अजीब बात है। अभी देखिए, कभी कभी मेरे मन में अलग सवाल आते हैं, शायद आपको कभी बुरा न लगे। हम जयकारा मनाते हैं किसी का भी, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि फिर जब वो चला जाएगा तब क्या करोगे? लेकिन अगर तुम पहले दिन से ईश्वर के नाम का जयकारा लगाओ, अंत तक आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जैसे दास ने कल भी आपके चरणों में बात रखी थी कि थोड़ा सा हम ट्विस्ट दें बात को तो हमारी बात समझ में आ जाती है। हम ज्ञान की वजह से एग्जाम्पल देते हैं लोगों को कि अगर आपका कटोरा मैला है या रेती है या उसमें कोई ऐसी चीज है, आप उसमें अगर कुछ खाना लोगे तो खाना भी खराब हो जाएगा। गंगा जल है, गलत बॉटल में डालोगे तो गंगा जल थोड़ी रहेगा। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि फिर ज्ञान आपके अंदर कैसे रहेगा जब तक आपका मन हृदय नहीं बना है, कोमल नहीं बना है, जब तक अंदर उसके अंदर वो सॉफ्टनेस नहीं आई है, जो उसके अंदर करुणा होनी चाहिए वो नहीं आई है, तो नहीं बनेगा ना।
औरत को औरत ही कहा जाता है, चाहे उसने ब्याह किए हुए 1 साल हुआ हो या 50 साल हो। माँ तो जब वो बनती है जब वो बच्चे लाल को जन्म देती है, और उसका जन्म जो है वो उसकी मृत्यु और जन्म के बीच का एक हेयर थिन जैसा कोई थोड़ा सा हल्का सा फर्क रह जाता है। वो मौत से जीत कर आती है, तब उसको माँ कहते हैं। हम ऐसे ही एक दिन के अंदर हमने सोच लिया कि हाँ मुझे सब मिल गया। वो तो ऐसी बात है, वो हमारे में कहते हैं कि सास जो है वो बहू को तंग तो बहुत करती है, लेकिन उसको नाम से पुकारती नहीं है, उसको महारानी करके बुलाती है। तो ये क्या है? दास जो बार बार आपके साथ रहना चाहता है ना, मैं आपके सामने जिंदगी की सच्चाई रखना चाहता हूं। वो कहता है, बच्चे ने एक ने पूछा था, माँ बाप ने सिखा दिया उसको कि बेटा देखो, कभी भी तो तुम्हारे पे गुस्सा करे ना तो तुम 1 से 10 तक गिनती कर लेना। जब वो घर आया तो देखा उसका मुंह फूला हुआ था, बराबर किसी ने उसको मारा था। बोले ये क्या हुआ? बोला माँ जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ ना उसको 10 तक की गिनती नहीं आती थी। सिचुएशन के हिसाब से आदमी को अपना बर्ताव भी बदलना पड़ता है। ये हमको आंखें बंद करके कोई नहीं सिखाता कि ये करो। कल यही बात दास ने कही थी। मैं मानता हूं, और ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ हैं जिनकी पूजा के लायक हैं, कह देते हैं कि देखो रब ने हमको हाथ पैर दिए हैं तो काम करने के लिए दिए। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि उन्होंने आंख क्यों दी है, दिमाग क्यों दिया है, कान क्यों दिया है, नाक क्यों दिया है, जबान क्यों दी है? तो आपको पता चलेगा कि रब कह रहा है भाई साहब तुम मेरे स्पीकर हो, मैं बोलता हूं दुनिया सुनती है। तुम्हारा तो वजूद कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। तुम इसीलिए ही तो परेशान हो क्योंकि तुम ऐसे भ्रम में हो कि मैं करता हूं। नहीं, करण करावनहार आप है। मजे की बात क्या है, जो करण करावनहार है वो अकड़ता नहीं, और जो अकड़ता है वो अकड़ता है। इनमें से बाहर आना है। सोना चमकता है, बिल्कुल चमकता है, कोई शक की बात भी नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर मैल चढ़ जाए तो उस मैल को साफ करना भी जरूरी होता है। वो हम मैल साफ करें। वो जैसे मैंने कहा ना कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ ड्रीम वर्ल्ड, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वर्ल्ड। मैं दूसरों की बातें कम करता हूँ, अपनी खुद की बातें आपके एग्जाम्पल में रखने की कोशिश इसलिए करता हूँ। मेरा बेटा जो है उसके मन में एक बात बैठ गई कि अब क्या है यार, क्या पढ़ाई करनी है, क्या फ़ायदा है। अभी मेरी बहन फॉरेन में पहुंच गई, अमेरिका में, क्या करे, क्या जरूरत है, परसेंटेज से क्या फ़र्क पड़ना है। 47% आए उसकी 9th में। मैंने कहा बेटा बैठो इधर। जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं, जो कुछ मैं देख रहा हूं वो ये है कि तुम्हारे मन में ये भाव है। कहते हाँ डैडी वैसे भी वहां जाके अब हमको तो सब मिल जाएगा ना। मैंने कहा बेटा कलेक्टर का भाई भी हो ना, और कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ भी जाए तो वो कलेक्टर नहीं कहलाता। ये बात याद रखना, और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। उसको रियलाइज हुआ कि यस ही इज राइट।
तो ये एक चिंगारी से क्या फर्क पड़ता है? जो 47 थी वो 73% हो गई 10th में। 12th भी अच्छी तरह डिस्टिंक्शन में हो गई और ग्रेजुएशन भी हो गई, और आज वो जिंदगी में वेल सेटल्ड है। हम लोगों का ये एक मानसिक, सामाजिक, मॉरल और गुरुमत का फर्ज बनता है कि हम एक एक महापुरुष को जागृत करें। क्योंकि ये उनकी जीवन की रोशनी है। उस रोशनी से ही आपकी आत्मा भी जगमगाएगी। उनको कभी भी किसी भी भ्रम में मत डालो, और भ्रम में डालने की वजह जो है वो बूमरिंग होती है। जितना जोर से आप प्रचार करोगे ना कि भाई तुम ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा, एक दिन वो लौट के आपके पास ही आता है कि अब क्या होगा। तो आज जरूरत है कि हम सच के रास्ते पे चलकर रब की पहचान करवाएं, खुद की नहीं, खुदा की। ABCD XYZ की भी नहीं, सिर्फ रब की। क्योंकि जितने भी दुनिया भर के पीर फकीर हुए हैं, ग्रंथ हुए हैं, शास्त्र हुए हैं, उपनिषद हुए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रब की महिमा गाई है। और जैसे जैसे हम इन बातों में गहरे पड़ते जाते हैं ना, फिर एक अलौकिक आनंद, अनोखा एहसास, एक जो है ना जिसको आप मिराकल भी कह सकते हैं, कि वो होने शुरू हो जाते हैं। किसी ने मेरे से पूछा, यार ये जो आदमी बोलता है वो सच क्यों होता है? मैं कहा वो आदमी थोड़ी बोलता है, आदमी बोलता है तो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन रब कभी भी सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जिस घट में रब प्रकट हो गया ना, वो आदमी गलत भी बोलेगा तो रब उसको सही बना के पेश कर देगा। इस बयान की अगर हम कीमत समझें, या इसका जो हम शुक्राना समझें, या जो इसका वजूद समझें, मेरे ख्याल से फिर जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। फर्क कैसे पड़ता है? मेरा एक दोस्त डिप्रेशन में आ गया, बहुत बुरी तरह से। कहता है, यार नथिंग इज लेफ्ट फॉर मी इन द लाइफ, आई डोंट नो व्हाई आई एम सर्वाइविंग। मैंने बोला, वो तो अभी तुम पूछ रहे हो ना अपने से कि अभी तक मैं जिंदा क्यों हूं, तो ये क्यों नहीं पूछते? तू बता ना मेरा रास्ता क्या है। अगर मेरा मिशन कंप्लीट किया हो जाता तो तू तो मुझे बुला लेता ऊपर अपने पास किसी और रूप में, लेकिन इस रूप में खड़ा हूं तो कुछ तो बता। तो हंसने लगा यार, कहता यार ये तो बात मैंने सोची नहीं कभी मैंने। मैं कहा एक काम करो, आपको कोई डॉक्टर करके बुलाया, यही आपकी तमन्ना थी जो आपकी पूरी नहीं हुई अभी तक? कहता हाँ। मैंने कहा एक तो होता है डॉक्टर, अगर आप मेडिसिन में चले जाओ, अगर वो नहीं है तो आप PhD करके भी तो डॉक्टर बन सकते हो ना। कहता है यार अभी तो मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं की। मैं कहा क्या फर्क पड़ता है, बरस बीतते कुछ पता नहीं चलता है। मद्रास से जो है BA कर ली, दूसरी यूनिवर्सिटी से MA कर ली, सिंधी में PhD कर ली, और वो आज सिंधी साहित्य अकेडमी का चेयरमैन बन के भी उन्होंने सेवा की। फख्र है ऐसे दोस्तों पे। और हाँ, दोस्ती जो है ना वो किसी को मेजर करके मत करना कभी भी। दोस्ती दोस्ती होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दोस्तों दोस्त होता है ना।
दोस्ती करनी आसान है, दोस्ती निभानी जो है वो बहुत जरूरी है। अरे अगर तुम दुनिया से दोस्ती करोगे और उससे नहीं निभा सकते तो रब से तो क्या दोस्ती करोगे यार, फिर गप मार रहे हो आप। क्योंकि जिन्होंने रब के साथ दोस्ती की है उन्होंने तो कितने कितने दुख देते हैं, कितनी पीड़ाएं सही है, कितना दर्द सहा है, कितने जुल्म सहे हैं। सिर्फ इतना कह देते हाँ ठीक है मैं हिंदू नहीं हूँ मुसलमान हूँ कोई बात नहीं, सब बदल जाता। लेकिन नहीं, मैंने इसकी रजा से ही ये जन्म लिया है, किसी और की रजा से नहीं। मैं लेबल में नहीं मानता। ये जो आपके सामने दास खुले विचार रख रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि एक एक महापुरुष के अंदर एक इंस्पायरेशन पैदा हो, मोटिवेशन हो, उनको रियलाइज हो कि दे आर सेल्फ मोटिवेटेड जनरेटर्स हैं। दे डोंट हैव टू बोरो द लाइट फ्रॉम अदर्स, दे कैन प्रोड्यूस द लाइट। आपका खड़ा होना ही एक रोशन मीनार है, उसके लिए कोई मीनार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप संगतों में जाते हो तो उनके अंदर जान भर दो, उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाए ना। मैंने एक को किसी को बताया, मैं कहा भाई साहब आप परेशान हो? कहते हैं हाँ। मैं समझ रहा हूं, मैंने कहा आपकी बात, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपका विश्वास रब में है और आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो जो ये पानी पी रहे हो ना वो प्योर घी का काम करेगा। सच की नाव जो है ना वो डगमगाती जरूर है, डूबती नहीं है। ये मेरे जिंदगी का अनुभव है। क्यों घबरा रहे हो? घोड़े पे बैठोगे तो गिरेगा ही ना, घोड़े से सवार तो क्या हो गया। जिंदगी बदल जाती है, रुख बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, धाराएं बदल जाती है। फकीर इसीलिए ही हवा का रुख बदल देते हैं, खुद को नहीं बदलते। और ये शक्ति जो है वो खुद रब देता है, कोई और नहीं। कह दिया दस्तगीर बादशाह ने, एकदम से बेधड़क होके कह दिया कि मुझे पता है तू मेरे सब गुनाह माफ कर देगा। क्यों? तूने तो कहा है कि मैं यतीमों पे जुल्म नहीं करता, माफ कर देता हूं यतीम को। मैं तेरे दर पे यतीम बन के आया हूं, और क्या चाहिए? तो ये जो बातें हैं ना, ये ही बातें हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। और दास ये कहेगा कि फिर से एक बार ये देख लो, मैं इंद्रपुरी के संगत में गया था दिल्ली में, और मैंने संगत शुरुआत की कि जब दर्द नहीं था सीने में क्या खाक मजा था जीने में। संगत हैरान हो गई कि यार ये आदमी कैसा है। वहाँ के एक प्रोफेसर बैंड है, उन्होंने संगत के बाद बोला बैठो बैठो मुझे आपसे बात करनी है। आपने देखे कि जितने भी संगीत के मधुर गीत हैं वो दर्द से हुए हैं। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो दर्द से डरो मत मेरे भाई। जब रब किसी को तराश के हीरा बनाना चाहता है तो उसको दर्द में डाल देता है। सोना भी यही है, आग से गुजरता है तब तो चमकता है। बी थैंकफुल टू गॉड, बी पॉजिटिव, create a confidence within and create a trust
इन द अलमाइटी। क्यों अलमाइटी बोलते हो? क्योंकि वो सर्वोपरि है। किसी ने मेरे को बोला कि यार मेरे को तकलीफ होती है, मैं पर्ची कटवा के आ गया। थोड़ा मैं हंसा, तो कहता है क्यों? मैं कहा ये पर्ची कब तक संभालोगे यार? कहता है क्यों? मैं कहा प्रार्थना की पर्ची कटवाओ, रब की दरबार में, निरंकार के दरबार में पर्ची कटवाओ तो प्रार्थना की कटवाओ, वो पूरे ब्रह्मांड में वैलिड है। और अगर वो एक बार पर्ची के लिए हाँ बोल दे ना, तो जिंदगी में दूसरी बार पर्ची कटवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों जोड़े हम दुनिया को धर्म के जगह पे धन से? नहीं, मुझे रब से जोड़ना है, क्योंकि मेरा मिशन जो है वो यही है कि मुझे रब से जोड़ना है। और संतो, आप खुद जो हो, एक चलते फिरते मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, भवन हो, जो भी नाम आपको अच्छा लगे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस यार के साथ ऐसी यारी रखो कि दुनिया देखती रह जाए। अरे लोग कहते हैं कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। एक दुनियादारी के लिए भी इतना कहते हैं। आपको तो यार रब मिला है। जिसको रब मिला है उसको सब मिला है। अब इससे यारी तो निभाओ।